हाँ माय डियर स्टूडेंट्स, मैं प्रताप कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रताप मैथमेटिक्स का हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आपको पता होगा एनटीपीसी का डेट 15 दिसंबर अनाउंस कर दिया गया है। यानी समझिए तो एक प्रकार का युद्ध का तैयारी आरंभ करना चाहिए। हम लोग को पढ़ाई स्टार्ट कर देना चाहिए, ऑफलाइन है सही तो ऑनलाइन है। यहाँ पे देखिए हम लोग चैप्टर बाय चैप्टर क्वेश्चन लेकर के आने वाले हैं। सबसे पहले आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हम टाइम एंड वर्क। हम बेसिक लेवल से आपको यहाँ पे बेहतरीन ढंग से बताया जाएगा, जीरो लेवल से हाई लेवल की ओर। टाइम टेकन भी बताया जाएगा, किस तरह से आप क्वेश्चन सोल्व करें ताकि कम समय में बन जाए। आपके लिए देखिए कोई भी एग्जाम निकालने के लिए सबसे बड़ा मायने रखता है टाइम टेकन। आपके अंदर जितना ज़्यादा स्पीड रहेगा तभी आप मैक्सिमम क्वेश्चन को डील कर सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट लोग क्या करते हैं, 100 क्वेश्चन है, 80 पढ़े, 85 पढ़े, 15 क्वेश्चन देखे ही नहीं। अगर हो सकता है आगे वाला 15 क्वेश्चन और इजी हो तो आपसे छूट जाएगा। इसलिए सबसे पहले आप टाइम टेकन सीखिए, यानी स्पीड आपके अंदर होना चाहिए। तो स्पीड आएगा कैसे? स्पीड आने के लिए कैसा मेथड होना चाहिए, यानी कि जो ट्रिक भी ना हो, एक प्रकार का बेसिक मेथड हो, कॉन्सेप्ट हो, वो कॉन्सेप्ट आपको यहाँ मिलने वाला है। ठीक है, क्लास में तो ऑफलाइन सुविधा बहुत दिन से पिछले 8 साल से देते आ रहे हैं। अब चलिए हम आप लोग को ऑनलाइन सुविधा देते हैं। ठीक है, तो एक काम करेंगे, वीडियो को पार्ट बाय पार्ट जितना वीडियो लोड करेंगे, हर एक वीडियो को देखेंगे, शेयर करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट के पास पहुंचाएंगे ताकि हर किसी को फायदा हो। यहाँ पे देखिए आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका दिया हुआ है, राम किसी काम को 8 घंटे में, श्याम 12 घंटा में कर सकता है। यदि दोनों एक साथ काम करें तो काम कितने घंटा में होगा? यहाँ पे देखेंगे कि राम 8 घंटा में करता है, श्याम 12 घंटा में, तो दोनों व्यक्ति का जो समय है वो अलग अलग है। और जिसके पास एक व्यक्ति 8 घंटा में कर रहा है, दूसरा व्यक्ति 12 घंटा में कर रहा है, तो इसको बनाने से पहले हम देखिए क्या करेंगे, जो कैपेसिटी देखेंगे कि किसका कैपेसिटी क्या है। यहाँ पे देखेंगे कि राम का जो कैपेसिटी है कि राम 8 घंटा में कर रहा है, राम 8 घंटा में, और श्याम उसी काम को 12 घंटा में कर रहा है। तो देखेंगे टोटल यूनिट कितना यूनिट काम होता है, क्या करता है, इन लोग कितना काम करता है। तो हम लोग दोनों को कैपेसिटी को इस तरह से मानेंगे ताकि दोनों टाइम से कट जाए। 8-12, तो 8-12 कैल्शियम आपका 24 हो जाएगा। कैलकुलेशन थोड़ा होना चाहिए। अब यहाँ बताइएगा 8-12 कैल्शियम 24 हो गया, यानी 8 से भी कटेगा और 12 से भी कटेगा। इस तरह से हमको लेना है। ठीक है, हम बेसिक लेवल से बता रहे हैं। अब राम करता है 8 दिन में, 8 घंटा में, तो सोच सकते हैं कि राम प्रति घंटा 3 काम करता होगा, तब ना 24 काम हो जाएगा। अब 12 काम घंटा में करता है श्याम, तो श्याम प्रति घंटा 2 काम करता होगा। अब दोनों मिलके 5 काम करता है, 24 काम है। तो अब जाहिर सी बात है कि सभी काम को पूरा करने में 4/4/5 घंटा लगेगा, यानी आपका आंसर होगा जो ए होगा। एक काम करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अब कह रहा ए 7 घंटे प्रतिदिन काम करके एक काम को 6 घंटा में, जबकि बी उतने ही घंटे प्रतिदिन काम करके उसी काम को 8 घंटे में। अब यहाँ पे देखिए 2 व्यक्ति हैं, कौन कौन है, ए और बी। तो एक काम करेंगे कि दोनों का जो काम है ना जो बराबर करेंगे, यानी जितना काम ए कर रहा है उतना काम बी कर रहा है। एकदम भली भांति अच्छा से समझेंगे ध्यानपूर्वक। जहाँ पे दिक्कत हो कमेंट करते हैं। देखिएगा बताया गया ए है जो प्रति घंटा, 1 सेकेंड, ए प्रति घंटा 7 घंटे काम करते हुए किसी काम को 6 दिन में। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर कह रहा बी उतने घंटे काम करके, यानी 7 घंटे प्रतिदिन काम करके, कौन, बी है जो उतने घंटे काम करके उसी काम को 8 घंटे में पूरा करता है। अब यहाँ देखिएगा 7 से 7 कट जाएगा। अब बताइए ए कटेगा 3 बार में और 8 कटेगा आपका 4 बार में। तो यहाँ देखिएगा ए अनुपात बी निकाल लीजिएगा कि दोनों का काम करने का क्षमता क्या है, तो 4:3 आ जाएगा पॉजिटिव अनुमान में। अब बताइए ए 7 घंटे प्रतिदिन काम करके 6 घंटा में। अब यहाँ टोटल काम निकाल लीजिए। ए 7 घंटा निकालने और 4 काम करता है, 7 दोनों बराबर है, ए से भी बना सकते हैं, बी से भी बना सकते हैं। ए 4 काम हो गया और 7 घंटा हो गया और 6 दिन हो गया। ठीक है ना। अब आगे देखिए, आगे बढ़ते हैं। फिर कह रहा है ना दोनों मिलकर 8 घंटे काम करके,
करके, तो दोनों मिल के देखिए 4 और 3 7 काम करता है, दोनों मिल के 7 काम करता है और 8 घंटे काम करते हैं। तो यहाँ से देखिए 7 से 7 कट जाएगा, यहाँ से कट जाएगा 4 दूनी 8 कट जाएगा, तो यहाँ से काटेगा 2 3 6, यानी आपका आंसर 3 दिन आ जाएगा। ठीक है, एक बार फिर से, जैसे ए काम करता है कितना काम 4 काम, कितना घंटा 7 घंटा, कितना दिन 6 दिन। अब बताइएगा, अब यहाँ से बटा कर दीजिए, दोनों मिलकर करता है कितना काम तो 7 काम। अब फिर कह रहा है कि दोनों मिलकर करेगा तो कितना घंटा तो 8 घंटे प्रतिदिन, तो 7 से 7 क्या हो जाएगा कट जाएगा, 4 दूनी क्या कटेगा 8 कटेगा, अब यहाँ से काटेगा द्वितीय क्या कटेगा 6 कटेगा, यानी आपका आंसर आ जाएगा 3 दिन। यानी कि यहाँ पे भी क्या करेंगे कि दोनों को काम को बराबर कर देंगे। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आते रहता है एग्जाम में। चलिए ए 5 घंटे काम करके 8 दिन में, अब सेम टाइम क्वेश्चन है, इसको बराबर कर लीजिए। कौन है ए है जो आपको बताया हुआ है 5 घंटे प्रतिदिन काम करके, 5 घंटे प्रतिदिन काम करके 8 घंटा में समाप्त करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बी उसी काम को 6 घंटे प्रतिदिन काम करके, कौन बी है जो उसी काम को 6 घंटे प्रतिदिन काम करके 10 घंटा में पूरा करता है। यहाँ सबसे पहले हम कैपेसिटी निकाल लेंगे, तो 5 दूनी 10 कट जाएगा, अब यहाँ से काटेगा 2 चौके 8 कटेगा, यहाँ से काटेगा 2, यहाँ से काटेगा 3, रेशियो निकाल लीजिएगा, तो ए अनुपात बी का मान आ जाएगा 2 अनुपात 3। अब यहाँ से ए का 2 काम बी का 3 काम, तो ए 5 घंटे प्रतिदिन काम करके, तो सबसे पहले बताइए ए करता है 2 काम प्रति घंटा, अब 5 घंटा में करेगा 10 काम, अब 8 दिन में 80 काम, 8 दिन में 80 काम। अब दोनों मिलकर करेगा तो कह रहा है क्या, तो दोनों मिलकर 8 घंटे प्रतिदिन काम करे, तो दोनों मिलकर के तो ए करेगा 2 काम बी करेगा 3 काम, तो दोनों मिलकर 5 काम। अब फिर कह रहा दोनों मिलकर के 8 घंटे काम करे, कितना घंटा 8 घंटा काम करे। 1 सेकेंड कहे मिस किए हैं, सॉरी मिस किए हैं। ए का कैपेसिटी 3 होगा दोस्तों, ए का कैपेसिटी 3 होगा, अब बी का कैपेसिटी 2 होगा। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, ए करेगा 3 काम, 1 सेकेंड थोड़ा सा मिस किए थे, ए करेगा 3 काम 5 घंटा प्रतिदिन काम करके 8 दिन में। अब कह रहा है तो दोनों मिलकर 8 घंटे प्रतिदिन काम करे, तो दोनों मिलकर 5 काम करता है, वो 8 घंटा में काम करे, तो यहाँ से आप सोच सकते हैं कि जो आपका आंसर हो जाएगा आपका 3 दिन आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये एक काम को 6 दिन में, बी 9 दिन में कर सकता है। अब यहाँ देखिए पहला टाइप का जैसा है, ए करता है 6 दिन में, बी करता है 9 दिन में। अब यहाँ से बताएगा 9 6 का एलसीएम कितना होगा 18 हो जाएगा, तो ए करेगा 3 काम, बी करेगा 2 काम, दोनों मिलके कितना काम तो दोनों मिलके 5 काम, तो आपका आंसर 3.6 दिन आ जाएगा, यानी आपका आंसर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ए और बी मिलकर किसी काम को 5 दिन में कर सकता है। अब यहाँ देखिएगा कौन कौन व्यक्ति है, ए है और कौन है बी है और दोनों मिल करके। अब यहाँ से देखिएगा ए और बी मिलकर के 5 दिन में, चलिए ठीक है। ए अकेला 8 दिन में, ए अकेला 8 दिन में, तो सबसे पहले बताएगा कि कितना यूनिट काम होगा। तो अभी हम क्या बताए थे कि दोनों का टेबल मान के चलना है। जैसे ए करता है 8 दिन में, दोनों मिलकर 5 दिन में, तो टोटल काम मान लेते हैं 40 काम। कितना काम 40 काम, तो दोनों का जो आएगा 8 काम क्षमता आएगा, एक आएगा 8 5 40 5 काम आएगा, यानी कि दोनों मिलकर 5 काम करता है तो 8 5 40, सॉरी दोनों मिलकर 5 दिन करता है तो एक दिन में 8 काम। ये अकेला 8 दिन करता है तो एक दिन में 5 काम। अब दोनों मिलकर 8 काम दोनों मिलकर के 8 में से 5 किया ए, तो 8 में से 5 किया ए, तो बाकी 3 करेगा कौन तो बी। अब 40 काम दिया हुआ था, तो कह रहा है कि क्वेश्चन में बी अकेला, तो बी करता है 3 काम, तो आपका आंसर आ जाएगा 13.1/3 दिन। बस थोड़ा सा सोचने वाला बात था दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। ए तथा बी किसी काम को 20 दिन तथा 40 दिन में समाप्त करता है, यदि दोनों मिलकर काम करें। यहाँ पे देखिएगा कि कितना काम है, ए और बी। ए करता है 20 दिन में, बी करता है 40 दिन में, तो टोटल आपका 40 यूनिट काम हो गया, क्योंकि 40 से 20 से कट जाएगा, 40 भी कट जाएगा। ए का कैपेसिटी 1
और बी का कैपेसिटी 2, यानी ए से एक 2 काम होगा तो बी से 1 काम होगा। कह रहा है दोनों मिलकर 5 दिन तक काम करें। अब यहाँ पे बताएगा ए और बी मिल जाए और 5 दिन तक काम करें, तो ए और बी एक दिन में करता है 3 काम, और कह रहा है 5 दिन तक काम करें। जैसे ए करता है 2 काम, बी करता है 1 काम, और दोनों मिलकर 5 दिन तक काम करें तो 15 काम हुआ। जैसे आप सोच सकते हैं कि 20 काम होता तो आधा काम हो जाता, अब 15 काम हुआ वो भी कितना काम से, तो 40 काम से। तो यहाँ से काट दीजिए, यानी आपका आंसर आ जाएगा 5 तिया 15 और 8 पचे 40। ठीक है ना, यानी 3/8 काम हो जाएगा। फिर से एक बार समझ लीजिएगा, ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है। ए 20 दिन में, बी 40 दिन में, तो 20-40 का एलसीएम आपका 40 यूनिट काम हो गया। ठीक है, अब ए करेगा 2 काम, अब बी करेगा 1 काम, दोनों मिलकर का 5 दिन काम करे, तो दोनों मिलकर के 3 काम करते हैं तो 5 दिन में 15 काम हो जाएगा। अब 5 दिन में 15 काम हो जाएगा। अब बताइए 15 काम हुआ कितना काम से, तो 40 काम से, तो 3/8 काम हो गया। सॉरी, तो कह रहा कितना भाग बच गया, तो बताइए काम हमेशा 1 भाग होता है ना। अब बताइए अब टोटल 8 भाग काम था, टोटल 8 भाग था, 8 भाग में से बच गया कितना, 3 भाग, तो बाकी बच्चा 5 भाग, कितना भाग से, 8 भाग से, तो 5/8 ऐसे निकाल लीजिए। और ना तो यहाँ से देखिएगा कि 15 काम हो चुका है, तो 25 काम बचा हुआ है, तो 25 काम कितना से बचा हुआ है, तो 40 काम से बचा हुआ है, तो यहाँ से भी आपका आंसर हो जाएगा 5/8 काम। और कहता कितना काम हुआ है, तो आपका आंसर 3/8 होता है, कितना बचा हुआ है, तो आपका आंसर हो जाएगा 5/8 हो जाएगा। तो यानी आपका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन पूरा पढ़ा कीजिएगा। ठीक है, कहीं भी कोई भी एग्जाम वगैरह दीजिए तो ए किसी काम को m दिन में, बी किसी काम को n दिन में, यदि दोनों मिलकर काम करें तो थोड़ा सा याद रखिएगा कि समय का उल्टा क्षमता होता है, क्षमता का उल्टा समय होता है। ए किसी काम को m दिन में, तो एक काम करेंगे, ए किसी काम को m दिन में करता है तो m का उल्टा 1/m हो जाएगा, 1/m आपका हो जाएगा क्षमता 1 के लिए। अब b करता n दिन में, तो b का क्षमता हो जाएगा 1/n हो जाएगा। अब कह रहा है दोनों मिल करके, तो यहाँ से हल कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दोनों का कैपेसिटी निकलेगा, mn हो जाएगा और ऊपर हो जाएगा n प्लस m हो जाएगा। ये आपका कैपेसिटी निकला, दोनों कैपेसिटी जोड़ रहे हैं ना, ये आपका कैपेसिटी जोड़ रहा है। अब कह रहा है समय, तो समय के लिए हम क्या करेंगे, कैपेसिटी को उल्टा समय, तो आपका जो आंसर होगा mn/m प्लस n हो जाएगा, आपका आंसर होगा सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए ए कोई कार्य को 5 दिन में पूरा कर सकता है, बी 6 दिन में। ए 5 दिन में, ए किसी कार्य को 5 दिन में पूरा कर सकता है, ए किसी कार्य को 5 दिन में, बी उसी कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकता है। तो 6-5 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 6-5 का एलसीएम आपका 30 हो जाएगा। तो ए करेगा 6 यूनिट काम, तो बी करेगा आपका 5 यूनिट काम। तो यहाँ बताएगा एक व्यक्ति 6 यूनिट काम कर रहा है, दूसरा व्यक्ति 5 यूनिट काम कर रहा है, और टोटल काम 30 काम निकाल चुके हैं, तो दोनों मिलकर 11 काम कर रहा है। तो आपका आंसर हो जाएगा 2.8/11 दिन, है ना। चलिए बढ़ते आगे। मनीष किसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकता है और राजन उसी काम को 15 दिन में। हम यहाँ पे देखिएगा मनीष 10 दिन में और राजन उसी काम को 15 दिन में। तो यहाँ पे बताएगा 10-15 का एलसीएम आपका 30 हो जाएगा। अब मनीष का कैपेसिटी 3 काम और राजन की कैपेसिटी 2 काम, और दोनों मिल करके कार्य को कितना वक्त में पूरा करेगा। दोनों 5 काम करता है, 30 काम है, तो 6 दिन लगने वाला है। आपका आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। ज़्यादा टेंशन वाला क्वेश्चन नहीं था। मनीष एक काम को 8 दिन में, देखिए थोड़ा सा इसमें चेंज है, काम को क्या करना है, मनीष 8 दिन में, मनोज 10 दिन में पूरा कर सकता है। तो यहाँ पे देखिएगा 1 सेकेंड, मनीष 8 दिन में और कह रहा है मनोज 10 दिन में, तो 8-10 का एलसीएम निकाल लीजिए, तो आपका एलसीएम 40 हो जाएगा। और एक व्यक्ति का क्षमता मनीष का 8-5 40, 5 काम, और एक कौन है मनोज का क्षमता 4 काम, 10 40 होगा ना। और कह रहा है एक साथ करते हुए इसे दुगने काम। अब बताइए 40 काम है, दुगना काम मतलब 40 दूनी 80 काम, अब मिल के करे तो 5-4 9 काम, तो 80/9 आपका आंसर हो जाएगा। डी मैच कर रहा है। ठीक है,
अगर वही काम दुगना नहीं रहता तो आपका आंसर बी होता, लेकिन दुगना है इसलिए आपका आंसर ए डी हो जाएगा। ठीक है, ये एक कार्य को 20 से 5 दिन पहले पूरा करता है और ये बी मिल करके 11 पुनः गुणा 9 दिन पूरा करता है, यानी दोनों मिल करके 1 सेकेंड 11 पुनः गुणा 9 का मतलब हो गया 100/9 काम करता है। तो कह रहा ए और बी, ए एक का 20 से 5 दिन पहले पूरा करता है और दोनों मिल करके, तो यहाँ पे देखिए हम ऑप्शन से बना लेंगे ए और बी। जैसे हम एक को 15 मानेंगे तो एक को 10 मानेंगे, एलसीएम 100 आने वाला नहीं है, एलसीएम 100 आना चाहिए और जोड़ने के बाद भी 4 आना चाहिए, 9 आना चाहिए। तो 15-20 मानेंगे तब भी नहीं होगा, 100 नहीं आएगा। 20-25 मानते हैं तो आ जाता है, 20 और 25 मानते हैं तो 100 आ जाता है। कह रहा ये एक कार्य को 20 से 5 दिन पहले पूरा करता है, ये है जो 20 से पहले पूरा करता है, तो ये 20 मान लेंगे, बी 25 मान लेंगे। इसको सोल्व करके देखिए कि आता है कि नहीं आता है। 100/9, ठीक है, बाय ऑप्शन हल कर रहे हैं। 20-25 ले सकते हैं, 30-25 भी नहीं ले सकते, 30-35 भी नहीं, एलसीएम 100 आएगा। यानी इस तरह से माइंड में सेट कर लीजिए ना कि जिसका एलसीएम कितना आ जाए 100 आ जाए। तो एलसीएम 100 जो आएगा 20-25 का आएगा, किसका आएगा 20 और 25 का। इसको तोड़े ना, इसको तोड़े आप 11/9 को, तो 100/9 आया। कुछ क्वेश्चन ऐसा होता है टाइम टेकन करने के लिए ऑप्शन से भी बनाया जा सकता है, ऐसे बनाते हैं तो 100 मानना पड़ जाएगा, थोड़ा सा परेशानी है। इस परेशानी को समझते हुए हम लोग ऑप्शन से ही कहीं कहीं क्वेश्चन को बनाते हैं, क्योंकि हम लोग का टारगेट क्या होता है, जैसे भी जोड़ घटा करके जितना ज़्यादा कम समय में, जितना जल्दी हो सके कम समय में आंसर आ जाए। तो 20-25 कैल्शियम 100 आ जाएगा। देख सकते हैं ये 4 काम चेक कर लीजिए, ए 5 काम अब बी 4 काम चेक कर लीजिए, 100/9 आ गया ना, दोनों मिल करके 5-4-9। तो कह रहा है बी उस काम को, तो बी के लिए हो जाएगा आंसर सी हो जाएगा 25। ए तथा बी मिलकर एक काम को 6 दिन में कर सकता है, यदि बी अकेला वह कार्य करे तो 8 दिन में पूरा होगा। यहाँ पे देखिएगा ए तथा बी मिल करके, कौन कौन ए है और बी है, और ए और बी दोनों है। तो कह रहा है ए और बी मिल करके 6 दिन में कर सकता है, बी अकेला 8 दिन में कर सकता है। तो जैसे टोटल काम कितना यूनिट हो जाएगा, 24 मिनट काम हो जाएगा। ए और बी करेगा 4 यूनिट काम, बी करेगा 3 यूनिट काम। अब 4 यूनिट काम में से 3 यूनिट बी किया, तो बाकी बचा जो 1 यूनिट कौन करेगा, ए करेगा। अब 24 काम है, या हम कैपेसिटी निकाले थे काम का टोटल कितना काम है, तो टोटल 24 काम है। तो 24 काम है और ए से करवाना है, तो ए का 1 काम करने का क्षमता है। तो जो व्यक्ति का एक दिन में 1 काम करने की क्षमता रहेगा, तो वो व्यक्ति 24 काम को 24 दिन में पूरा करेगा। ठीक है, जाहिर सी बात है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ए अकेला 20 दिन में, अब बी अकेला 30 दिन में। देखिए यहाँ पे भी देखिए सोच सकते हैं आप पेन उठाए हुए बना सकते हैं। ए 20 दिन में, बी 30 दिन में। यहाँ पे एलसीएम निकाल लीजिए तो 60 यूनिट काम, ए से 3 यूनिट काम, बी से 2 काम और दोनों मिलकर 5 काम। आपका आंसर 12 दिन हो जाएगा। ठीक है ना दोस्तों, अभी पार्ट 1 चल रहा है, धीरे धीरे हम लोग लो लेवल से हाई लेवल की ओर बढ़ेंगे। एक आदमी किसी काम को 9 दिन में पूरा कर सकता है। एक व्यक्ति है, ठीक है, एक व्यक्ति है किसी काम को 9 दिन में पूरा कर सकता है, परंतु अपने पुत्र की सहायता से। जैसे उसका पुत्र आ गया तो व्यक्ति प्लस सन दोनों मिल करके 6 दिन पूरा करता है। तो आप यहाँ पे देखिएगा कि काम करने का जो टोटल काम हो जाएगा वो 18 काम हो जाएगा। अब दोनों मिल के करता है कितना काम, तो 3 काम। एम करता है कितना, तो 2 काम। तो 3 काम में से 2 काम एम किया, तो बाकी 1 काम एस करेगा। एस से काम करवाएंगे, 1 काम करता है तो 18 दिन में पूरा हो जाएगा। चलिए दोस्तों, यहीं पे लास्ट करते हैं। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पार्ट 1 के बाद पार्ट 2 में। ठीक है।